और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरब सागर में उठे चक्रवात का असर दिखने लगा है। गुजरात के कच्छ में तेज हवाएं चल रही हैं। आपको जानकारी देखी, जो तटीय इलाके हैं कच्छ के, वहां पर पेड़ गिर गए हैं। सरकार ने गुजरात के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया हुआ है। पहले ही बारिश के कहर की वजह से गुजरात में कई जगहों पर हालात बेहद खराब हैं। अब ऐसे में चक्रवाती तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर यहां पर पेड़ जो है वो गिर चुके हैं। हालांकि उन्हें हटाने की वहां से पूरी कोशिश लगातार की जा रही है कि सड़क पर जो भी पेड़ गिरे हुए हैं उन्हें हटाकर रास्ते जो है वो खोल दिए जाएं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए कि वहां पर किस तरीके से लगातार तेज तूफान की वजह से मुश्किलें और बढ़ती हुई वहां पर दिखाई दे रही। जनता परेशान है पहले से ही बारिश की वजह से। अब ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और आईएमडी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट है, कब तक ये जानकारी मिल रही है कि इसका असर पूरे गुजरात में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं भुज में हूं और भुज से आगे अगर निकलूंगा तो नालिया पड़ेगा। नालिया के तमाम इलाके जो हैं वहां पर अब तेज हवाएं चलने लगी हैं। भुज में भी इसका असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। वडोदरा, कच्छ और सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में इसका असर होगा। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि अभी देखिए, या अभी बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन ये धीरे धीरे हवाएं जो है चलने लगी है। अगर आप आसमान में देखेंगे, पूरी तरीके से आसमान में काले बादल आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये असर है असला, जो कि सीधे तौर पर आपको बताएं कि जो चक्रवाती तूफान है उसका असर धीरे धीरे जो है आपको आसमान में दिखाई दे रहा होगा। तेज हवाएं जो है कई इलाकों में चलने लगी हैं। भुज पर भी इसका असर थोड़ा बहुत दिख रहा है। शाम से ही हम देख रहे हैं कि मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है और अभी बारिश रुकी है, लेकिन रुक रुक के लगातार बारिश जो है यहाँ पर भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो असला का असर जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और दूसरा ये कि भुज है, इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ के तमाम इलाकों में जो है तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 50 से 60 किलोमीटर तक की हवाएं चलेंगी। ऐसा बचने के उपाय क्या किए गए? क्योंकि पहले गुजरात के कई ऐसे इलाके तेज बारिश के बाद वहां पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। सैयद, सवाल मेरा यहां पर यह है कि पहले ही गुजरात में तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लेकिन आईएमडी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। तैयारियां वहां पर क्या की गई हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। तमाम इलाकों में जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनको खाली कराया गया है। निचले इलाकों को ऊपरी लोगों को ऊपर के इलाकों में भेजा गया है। और करीब आपको बताएं 4 दिन में 34 से ज्यादा मौतें जो हैं हो चुकी हैं इस पूरे कहर की वजह से। इसलिए कोशिश है प्रशासन की, जो निचले इलाके हैं उनको पूरी तरीके से खाली कराया गया, चाहे वो वडोदरा हो या फिर कच्छ हो, सौराष्ट्र के इलाके हों। करीब 13 जिले जो हैं वहां पर रेड अलर्ट है। इसके अलावा 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अभी असर कम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि चूंकि चक्रवाती तूफान है, इसलिए प्रशासन जो है सतर्कता बरतने की। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए लगातार नजर आप बना के रखिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।